नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी, TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत। विषय हिंदी, कक्षा 10, प्रकरण 5, मीरा के पद। पहले हम मीराबाई के बारे में देखेंगे, उसके बाद काव्य गान करेंगे और उसके पश्चात समझौते। तो मीराबाई श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका। मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुकड़ी नामक गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुधाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। दुधाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यतीत होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सद्गुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवियत्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मत वाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। अब हम काव्यगान करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। पहला पद, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल जग लोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। अंशुवन जल सिंच प्रेम बेली बोई। दधी माथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मेरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। दूसरा पद, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोरन लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरखी जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब तीसरा पद। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू लोग कहे मीरा भई बावरी, सांस कहे कुल नाशी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाशी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू। अब हम काव्य की समझौते देखते हैं। मीराबाई कहती हैं कि जिसने गिरिधर यानी कि पर्वत को उठा लिया था, वही जो गोपाल, वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है, दूसरा ना कोई। यानी कि मेरा महानुभावों, मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया सगा साई, यानी कि मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण अपने भाई, बंधु और सखा सब कुछ रिश्तेदारों को मैंने छोड़ दिया, लेकिन मेरा भगवान श्री कृष्ण के अलावा दूसरा सगा कोई नहीं। साधु संग अब तो मैं बैठ गई हूँ, और साधु संग बैठकर मैं लोकलाज मैंने खो दी है। सांसारिक व्यक्तियों को मैंने छोड़ दिया है, और साधु संग में बैठी बैठी लोकलाज मैंने छोड़ दी है, और मैं भगत देखकर राजी हो रही हूँ, जगत देखकर रोई। यानी कि जगत में लेना क्या है, भक्तों के साथ बैठकर मुझे आनंद होता है, लेकिन जगत में तो मुझे दुख ही दुख दिखाई देता है, इसलिए मैं भगत देखकर ही राजी होती हूँ। अंशुवन जल सिंची, यानी कि मेरे अश्रुओं के जल से मैंने प्रेम बेली बोई, यानी कि प्रेम रूपी बेल मैंने बोई है, और ये बेली को मैं अंशुवन यानी कि अश्रु जल से मैं सींच रही हूँ, और अश्रु जल से सींचकर मैंने ये जो लता है, प्रेम बेली है, उसको मैंने सींचकर वो हरियाली हो रही। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई, यानी कि जिस तरह से हम दधी मंथन करते हैं तो उसमें हम द्रुत निकालते हैं, यानी कि घी निकालते हैं, और जो बचा हुआ पानी है उसे हम छोड़ देते हैं। तो इसी तरह कहती है मीराबाई यहाँ के श्री कृष्ण रूपी जो द्रुत निकाला है वही मेरे लिए सब कुछ है, और जो संसार के नाशवंत सुख रूपी जो क्षार है, यानी कि जो दधी मंथन के बाद पानी निकलता है और उसे हम जिस तरह से बाहर फेंक देते हैं, इसी तरह ये भवसागर का जो मंथन है, भवसागर के मंथन में भगवान श्री कृष्ण यही मेरे सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण ही मेरा सत्व है, और सांसारिकता के जो नाशवंत सुख है उसको मैंने वहां पे ही छोड़ दिया है। राणा विष को प्यालो भेजो, पिए मगन होई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। यानी कि मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था, पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती है कि श्री कृष्ण से उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल गई है, अब तो बात चारों ओर फैल गई है, और अब भगवान से उनकी लगन लग गई है। अब मीराबाई कहती है मेरे तो लगन लग गई है, अब होनी सो हुई, होना सो हुआ, जो होगा वही होगा, जो होना था
वो होगा ही और हो गया है। तो अब मैं भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी को मेरे जीवन में अच्छा और मेरा सत्व नहीं मानती। मैं भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मानती हूँ। अब दूसरे पद में मीराबाई क्या कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रतन प्राप्त कर लिया है। और ये कहते हैं कि वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। सदगुरु ने मुझ पर कृपा करी है और कृपा करके उन्होंने मुझे अनमोल रतन दिया है और कृपा करके अपनायो, यानी कि सदगुरु ने मुझ पर कृपा की है और कृपा कर मुझे ऐसा राम रतन रूपी धन, मुझे अनमोल रतन दिया है। और कहती है जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। इस संसार में अपनी जो भी है वो मैंने लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी मैंने पाली है। अब ये जो पूंजी है ये कैसे पूंजी है? तो ये कहती है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये राम रतन रूपी जो मेरे पास धन है ये कैसा है? ये कहती है कि ये धन ऐसा है कि अगर मैं खर्च करती हूँ तो ये तब भी ये वहीं पे वही रहता है और उसे कोई चोर तो लूट नहीं सकता। और जितना मैं खर्च करती हूँ उसके सवाई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा मेरा राम रूपी धन है, ऐसा मेरा भक्ति रूपी धन है। इसमें रोज सवाई वृद्धि होती है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान श्री कृष्ण के गुणगान गाती है। सत की नाव खेवटिया, खेवटिया यानी कि नाविक। सदगुरु ने भवसागर के लिए ये राम रूपी धन जो पाया है उसके साथ संसार रूपी सागर को मैंने पार करने के लिए सदगुरु रूपी खेवटिया यानी कि नाविक मुझे मिला है और उनके साथ मैं खुश हूँ। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मैं हरक हरक यानी कि बहुत आनंद से खुश होकर मैं गुणगान कर रही हूँ। यहाँ मीराबाई अपनी भक्ति में लीन होकर भगवान राम रतन रूपी जो धन पाया है इससे अपना जो जीवन है ये सार्थक मानती है। अगला पद, यहाँ मीराबाई कहती हैं कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। कहती है कि लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि लोग कहे मीराबाई बावरी, यानी कि लोग कहते हैं ऐसा रूप देखकर कि वो पागल हो गई है। और उसकी सांस जो है वो सांस कहती है कि वो तो कुलनाशी है। कहती है कि उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली ये कुलनाशिनी है। और जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। यह सब देखकर राणा मीराबाई को मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजता है। और जहर का प्याला जब राणा जी मीरा जी को भेजता है तब मीराबाई पीवत मीरा हंसी रे कहती है कि मैं निश्चिंत होकर जहर का प्याला मैं हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और उनकी दासी बन गई है। कहते हैं कि मैं तो अपने नारायण की हो गई, आप ही दासी रे, मैं अपने नारायण की हो गई हूँ। और बाद में कहती है कि मीराबाई कहती है कि गिरधारी भगवान कृष्ण आप अजर अमर है और प्रभु आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। कहती है कि प्रभु गिरधर नागर बेग मेलो अविनाशी रे, कहती है कि आप मुझे अब दर्शन दीजिए, मैं आपके चरणों में आना चाहती हूँ। इस तरह से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो लीन है ये इस पदों में हमें दिखाई देता है। अब हम इस जो तीनों पद है ये तीनों पद का गुजराती भावार्थ भी देखते हैं। पहले पद का भावार्थ देखें तो मीराबाई કહે છે કે જેણે ગીરી એટલે કે પર્વતને ઉચકી લીધો હતો તે જ શ્રી કૃષ્ણ મારા જીવનનો એકમાત્ર આધાર છે। હે મહાનુભાવો,
મેં સમગ્ર સંસારમાં શોધખોળ કરી, પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ સિવાય મને બીજું કોઈ મળ્યું નથી. મીરાબાઈ કહે છે કે મારા માટે ભાઈ બંધુ સગા સંબંધી એ બધાને મેં છોડી દીધા છે, અને છેલ્લે મેં સાધુ સંતો પાસે બેસીને લોકલાજ ગુમાવી દીધી છે. સાંસારિક લોકોને જોઈને મને રડવું આવી જાય છે. જગત દેખી રોઈ એટલે કે સંસારિક લોકોને જોઈને મને રડવું આવે છે. ભગવાનના ભક્તોને જોઈને મને આનંદ આવે છે. અને ગિરધર ગોપાલ માટે સતત વહેતા અશ્રુરૂપી જળથી મેં પ્રેમ બેલી એટલે કે પ્રેમની વેલી ઉછેરી છે અને તેને સિંચી છે. તેઓ કહે છે કે જેવી રીતે દહીંને વલોવીને ઘી કાઢ્યા પછી છાશના પાણીને એક બાજુ મૂકી દેવાય છે, તેવી જ રીતે મેં ભવસાગરનું મંથન કરીને શ્રી કૃષ્ણ રૂપી સત્વનું એકાકાર કર્યું છે અને સંસારિકતાને મેં બાજુ પર મૂકી દીધી છે. મીરાબાઈ કહે છે કે રાણાજીએ ઝેરનો પ્યાલો મોકલ્યો હતો, પણ મેં રાજી ખુશીથી પી લીધો, કેમ કે શ્રી કૃષ્ણ સાથે તેમના પ્રેમની વાતો ચોમેર ફેલાઈ ચૂકી છે. અને મીરાબાઈ કહે છે કે ભગવાન સાથે નો નાતો મારો અતૂટ છે. ભલે થવાનું હોય તે થાય, જે થવાનું હોય તે થાય, પણ મારો નાતો અતૂટ છે. બીજા પદમાં મીરાબાઈ આગળ કહે છે કે મેં ઈશ્વરરૂપી રત્ન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. રામ રતન યાને કે ઈશ્વરરૂપી રતન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. મારા સદગુરુએ મારા પર કૃપા કરીને મને આ અણમોલ રતન આપ્યું છે. આ અણમોલ રતન અપનાવી લીધું છે અને આ સંસારમાં પોતાની લાજ તજી લીધી છે. અને હવે જન્મ જન્મ કી પૂંજી એટલે કે જન્મ જન્માંતરની પૂંજી મેં મેળવી લીધી છે. આ એવી પૂંજી છે કે ખર્ચે નહીં એટલે કે ખર્ચ થતી નથી. કોઈ ચોર એને લૂંટી નથી શકતો. એટલું જ નહીં, એમાં દરરોજ સવાઈ વૃદ્ધિ થાય છે. મીરાબાઈ કહે છે કે સચ્ચાઈની નૌકા સતકી નાવ યાને કે સચ્ચાઈની નૌકા પર સવાર થઈને મેં મારા સદગુરુ રૂપી નાવિકની સાથે સંસાર રૂપી સાગર પાર કરી લીધો છે. મીરા પ્રસન્ન થઈને કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હું હરખી એટલે કે આનંદ પામીને હું ખુશ થઈને હું ગુણગાન ગાઉં છું. ત્યાર પછી નું જે પદ છે તેમાં આપણે જોઈએ તો મીરાબાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રેમમાં એવા તો દીવાના થઈ ગયા છે કે તેઓ પોતાનું બધું જ ભૂલી ગઈ છે અને તેઓ પોતાના પગમાં ઘૂંઘરીઓ બાંધીને નૃત્ય કરી રહ્યા છે. એને એટલા માટે લોકો મીરાબાઈને જોઈ છે ત્યારે એનું આ સ્વરૂપથી લોકો કહે છે કે ભાઈ બાવરી એટલે કે બાવરા બની ગયા છે, કે પાગલ થઈ ગયા છે. અને એમના સાસુ કહે છે કે એ તો કુળનો નાશ કરનાર એક કુલ નાશીની છે. આ બધું જોઈને રાણાએ મીરાબાઈને મારી નાખવા માટે ઝેરનો પ્યાલો ભરેલો મોકલે છે, પરંતુ મીરા નિશ્ચિંત થઈને ઝેરને હસતા હસતા પી જાય છે. અને મીરાબાઈ કહે છે કે તેમ સ્વયંને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત કરીને કહે છે કે મેં તો નારાયણ કી આપ હી દાસી એટલે કે હું તો તમારી દાસી છું. અને છેલ્લે મીરાબાઈ કહે છે કે ગિરધારી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપ અજર અમર છો અને હે પ્રભુ બેગ મિલો અવિનાશી, કહે છે કે હવે તમે એવું કંઈક કરો કે મને તમે શીઘ્ર દર્શન આપો. આમ આ જે આખું પદ છે એમાં આપણે જોયું કે મીરા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રતિ સમર્પિત ભાવથી એમના ભક્તિભાવના દર્શન આપણને કરાવે છે. નમસ્કાર.